गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द चैनल स्टॉक गुरु एंड केस। एज यूजुअल सबको बताना चाहूँगा, चैनल टोटली डेडिकेटेड है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, जहां मैं इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस के बारे में ना केवल डिस्कस करता हूं, मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं, एनालिसिस करता हूं, रात का एक वीडियो बनाता हूं जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, और अगले दिन मार्केट के प्रोबेबिलिटी या प्रिडिक्शंस बोल लीजिए, वो बताने की कोशिश करता हूं। तो मेरे इस सफ़र में मेरे साथ रहिए, चैनल को लगातार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के देखते रहिए, और इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए और इस चैनल को ऑर्गेनिकली ग्रो करने में मदद कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एनालिसिस। तो देखिए, आज था इम्पोर्टेंट वीकली एक्सपायरी का दिन, यानी कि 19 जनवरी 2023। वेल, जैसे कि कल मैंने कहा भी था कि आज की एक्सपायरी मुश्किल होगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये मैंने अपने कल के एनालिसिस वीडियो में पहले ही कह दिया था। तो शुरुआत कैसी हुई, उससे पहले हम ये देख लेते हैं आज ओवरऑल सेक्टर्स का क्या हाल था। देखिए, पीएसयू को छोड़ो और आईटी का थोड़ा एक स्टॉक परसिस्टेंट, जिसकी वजह से आईटी आईटी आपको ग्रीन दिख रहा है। सारे के सारे सेक्टर्स का हाल देखिए बहुत बुरा था। क्यों? क्योंकि अक्रॉस यूएस कल बिकवाली बहुत हुई, जिसका असर पूरा दिन दिखा हमारी मार्केट्स में भी। हमारी मार्केट्स गिरी नहीं है, उन्होंने अपना एक लेवल पकड़ के रखा, और कंप्लीट साइडवेज मार्केट थी। किसी किस्म की ऑप्शन बायर्स के लिए तो कोई स्कोप ही नहीं था, ऑप्शन सेलर्स में भी कुछ हद तक बना पाए होंगे। तो बैंक निफ्टी का केस पहले देख लेते हैं। 42458 पे जो कल खुला, रादर क्लोज हुआ, आज वो 416 पे ओपन हुआ। इसने लो जरूर 42,234 का बनाया शुरू में, और हाई भी एक बार टच किया, लेकिन अगर आप अर्निंग पोटेंशियल इसका किसी किस्म का देखने की सोचते हैं, तो कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि कोई कैंडल के बाद की दूसरी कैंडल आपको कंफर्मेशन दे ही नहीं रही थी। पहले 5 मिनट की कैंडल के बाद की दूसरी 5 मिनट की कैंडल देखी उसने, ना उसका लो हाई कुछ ब्रेक नहीं किया, तीसरी चौथी। तो आप देखिए, पूरा समय बैंक निफ्टी पहले घंटे में कुछ भी नहीं कर पाया। बीच में सबसे जो झटका आया बैंक निफ्टी ने, जिसको मैं बोलता हूँ दिया, और जिसमें बहुत लॉस हुआ होगा, वो 11 बजे की कैंडल। आप ध्यान दीजिए, 11 बजे की 5 मिनट की कैंडल में 150 पॉइंट ऊपर जाती है मार्केट, और अगले 5 मिनट के कैंडल अगर आप ध्यान से देखें तो वापस 150 पॉइंट नीचे आ जाती है। ये इतना बड़ा मतलब धोखा बोले क्या बोले, अब इसको मेरे को तो वर्ड नहीं मिल रहे। ये आपको मैं वापस स्पेशली दिखाना चाहूंगा आज के एनालिसिस में। सबसे पहले ये कैंडल आप देखिए, 11 बजे की बैंक निफ्टी की ओपन आती है 364 पे, और हाई बनाती है 501 का, और लो 364 का। मतलब आई थिंक इसी कैंडल के अंदर ही सब कुछ था। उसके बाद दूसरी कैंडल 393 पे ओपन हो गया, 442 का हाई बनाती है, लो फिर से 342। यानी ये कंटिन्यूटी पैटर्न कुछ था नहीं। बहुत बेवकूफ़ बनाया आज बैंक निफ्टी ने। ना गिरा ना बढ़ा, एकदम मरा पड़ा रहा। और इस चक्कर में बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, ऐसा मुझे लगता है। एचडीएफसी बैंक को छोड़ के कुछ नहीं कर रहा था कोई भी बैंक। अ, आप देख सकते हैं डेटा के हिसाब से भी, अगर इसको हम ध्यान से और ड्रिल डाउन करेंगे, पीएसयूज के बाइफर्केशन इसमें से निकाल लेंगे हम। अब देखिए, पीएसयू में थोड़ा बहुत उछाल था, इंडियन बैंक और ये एक दो यूको बैंक, बस हल्का फुल्का। बट अदरवाइज कुछ भी नहीं था बैंक निफ्टी में। आज देखिए, इट वॉज टेरिबल काइंड ऑफ ए क्लोजिंग। ये देख लीजिए, आपका प्राइवेट निफ्टी बैंक का ये हाल तो है ही, जिसमें सारे बैंक्स आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जिसमें पीएनबी टॉप करता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज प्राइवेट बैंक्स में क्या था, ये हाल था प्राइवेट बैंक का, टेरिबल। इंडस बैंक का रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी बेकार। आईसीआईसीआई बैंक कुछ करने को तैयार ही नहीं, पार्टिसिपेशन। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, वो है दिस कौन यार, पीसीआर का डेटा। 1 सेकेंड। जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मेरी फाइल मिस हो गई थी। देखिए, पुट कॉल रेशियो जो है ना, वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रदर। 0.98 बैंक निफ्टी का और 1.1 निफ्टी का, सारा दिन पुट कॉल रेशियो जो था 0.9 के ऊपर था, जो हर बार आपको ये संकेत दे रहा था कि मार्केट गिरेगी नहीं। और एग्जैक्टली वैसा ही बैंक निफ्टी ने किया भी। अपने लोअर लेवल के सपोर्ट को वो मोस्ट ऑफ द टाइम संभाल के उसने रखा। इसने लो जो बनाया 234 का बनाया, यानी 200 को तोड़ा भी नहीं, 500 को टच करके नीचे आया, बेवकूफ़ बनाया उसने। और आप देखिए, क्लोज कितने पे है, वही 42,300 के ऊपर। तो ये बैंक निफ्टी का हाल था। अब आ जाइए निफ्टी। निफ्टी में भी कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं। 18,165 पे कल बंद होने के बाद
आज वहाँ से लगभग समझिए 40 पॉइंट नीचे खुलता है 18,119 पे, और उसी के आसपास का हाई लगा के और उसका लो पड़ता है 18,063। तो सुबह देख के जो निफ्टी का चार्ट अगर आप देखिए तो ऐसा लग रहा था कि निफ्टी में गिरावट ठीक ठाक आ जाएगी। तो थोड़ा सा एक हल्का फुल्का पॉसिबल चांसेस जो मिले हैं वो लोगों को निफ्टी के पुट साइड के ट्रेड ने दिए हैं सुबह। डेफिनेटली 10 बजे तक निफ्टी वीक ही था, तो जो अपॉर्चुनिटी ट्रेड था वो निफ्टी में था, जो लगभग यहाँ पर था पहले 40-45 मिनट्स में। उसके बाद देखिए जब इसने अपने आप को रिगेन किया, देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, एक आप ध्यान से देखिए 18,100 टूटता है और लोअर लो बनाता है 18,065। तो एक्चुअली ईमानदारी की बात यह है कि यहाँ 30 कितना 40 पॉइंट नीचे गिरेगा, उसमें आप क्या कमाओगे। तो अपॉर्चुनिटी दिखती है फ्यूचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज अगर ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको वो भी एक्चुअली ईमानदारी से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उसके बाद तो देख लीजिए मार्केट ने क्या किया, ना उसने हाई तोड़ा ना लो, बिल्कुल बीच में। तो निफ्टी का भी हाल ऐसा ही था, जिसमें मोस्ट ऑफ द सेगमेंट में प्रेशर ज़्यादा फील हुआ। आरआईएल की कोई पार्टिसिपेशन थी नहीं, और ये देख लीजिए पूरे जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं निफ्टी की कोई 20-22 जिनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है, एशियन पेंट्स डाउन, इंडस बैंक डाउन, कोटक डाउन। और सेक्टर वाइज तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। आप देख लीजिए हर सेक्टर का हाल आपके सामने ही है, चाहे वो फिनेंशियल सर्विसेज हो, आईटी हो, रियल एस्टेट हो, फार्मा, एवरीथिंग वाज डाउन बट स्टिल निफ्टी होल्डेड इटसेल्फ। दैट्स द ओनली टेक अवे। 18,063 ये एक इंपॉर्टेंट 18,000 का ऑप्शन बेस सपोर्ट था, उसको उसने ठीक ठाक मैनेज कर लिया। बैंक निफ्टी के केस में एक्चुअली 42,000 की सपोर्ट थी, लेकिन इसने 42,200 को भी नहीं तोड़ा, और ऊपर उसको रेजिस्टेंस 42,500 65 के आसपास था वो, जो उसका 20 दिन का एक्सपोनेंशियल था उसने उसको भी नहीं तोड़ा। सिमिलरली निफ्टी के केस में भी हमने यही देखा था कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो थे ऊपर की तरफ 18,200 के ऊपर उसको रेजिस्टेंस आना ही था, तो वो वैसे ही रहा। पूरा दिन मार्केट ने कुछ किया नहीं। वन ऑफ द वर्स्ट डेज फॉर एक्सपायरी इज ऑल आई कैन से अबाउट द मार्केट, बिकॉज वर्ल्ड मार्केट का प्रेशर कुछ इस तरह से था जिसका असर आपका दिख ही रहा था। तो आप इंडेक्स कंट्रीब्यूटर देख लीजिए बेशक, तो वहाँ आपको साफ दिख जाएगा कि कौन से प्लसेस और माइनसेस थे जिसकी वजह से मार्केट ऐसी रही। तो कोई ज़्यादा गिरा नहीं, कोई ज़्यादा बढ़ा नहीं। यहाँ आपको वही समझ में आएगा डेटा के हिसाब से कि कोई ज़्यादा बढ़ा नहीं और कोई ज़्यादा गिरा नहीं, बट हाँ हल्का फुल्का ऊपर नीचे था। अर्निंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में अगर कहीं थी तो वो आईटी के सेगमेंट में हमने आइडेंटिफाई की आज। और वो सेक्टर आईटी के अंदर जो स्टॉक था परसिस्टेंट, जो 7.5% से बड़ा, मैंने उसको अपने लाइव स्ट्रीम के अंदर भी बताया था और अपने प्राइम मेंबर ग्रुप को भी बोला था, और वो बहुत बहुत बढ़िया ट्रेड, प्रॉफिटेबल ट्रेड बन के उसने अर्निंग के बहुत अच्छे पोटेंशियल्स दिए। तो आप अगर मेरे प्राइम मेंबरशिप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, आपका वेलकम है। बहुत ही नॉशनल फीस है उसकी, उसमें आपको डे इन डे आउट जो भी ट्रेड्स रहेंगे उनका प्रॉपर सेटअप समझा के बताया जाएगा। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बेल आइकन दबा के, और लगातार बने रहिए लाइव स्ट्रीम में। वहाँ जो पॉसिबल सिनेरियोस है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। अब ये तो हो गया आज का इम्पोर्टेंट थिंग। ये आज जो हुई है वो है एफ फॉरेन इन्वेस्टर्स की, दे लगभग 400 करोड़ की उन्होंने बाइंग की, और हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 128 करोड़ की सेलिंग की। तो नेट नेट अभी भी ये लोग सेलर ही हैं। 17,877 करोड़ एफ आई आई, 14,672 करोड़ की ऑब्जर्व की है डी आई ने बाइंग। फाइन। अब कल क्या होगा, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमेशा की तरह तो देखिए इस वक्त हमेशा की तरह नहीं, मुझे कहना चाहिए कल की तरह रैदर, वर्ल्ड मार्केट तो वीक है, यूएस वीक दिख रहा है। देखिए यूएस वीक होने की एक ही वजह, वहाँ अनसर्टेनिटी है अभी भी इन्फ्लेशन को लेकर, और उनका जो फेड का मीट्स होते हैं, फेड की डिस्कशंस होती है रेपो रेट के बारे में, तो वो कन्फ्यूजन ही क्रिएट करती है। देखिए मैं बोल ही रहा हूँ रिसेशन वरीज रिसर्फेसेस, वो कभी क्लियर ही नहीं होते हैं रिसेशन होगी नहीं होगी। दे जस्ट कीप कंफ्यूजिंग देमसेल्फ एंड मे बी द वर्ल्ड ऑल्सो। यूएस की कोई भी हरकत किसी भी तरह की पूरे वर्ल्ड पे प्रभाव करेगी ही करेगी, इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब देख लीजिए कच्चा तेल फिर से 2% ऊपर है, आज 3% नीचे था, अब 1% नीचे मैं नेचुरल गैस है, कल 4% नीचे था या ऊपर था। मतलब कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पर, राइट।
एक हमें अभी पता लग रहा है, ये सिनेरियो आपके सामने, और रात के बजे हैं 11। अब जो सिंगापुर में निफ्टी फ्यूचर हमारा लिस्टेड है, वो दिखा रहा है 18,116, और हमारा जो निफ्टी आज क्लोज हुआ है 18,107 पे हुआ है। तो निफ्टी जो जनवरी में हमारा क्लोज हुआ है वो हुआ है 18,105 पे। तो वो तो कुछ उसमें कुछ बचा नहीं है क्योंकि आज एक्सपायरी थी। तो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट कल ओपन होने के चांस है, 18 पॉइंट ऊपर है अभी। अब सुबह तक क्या होता है मालूम नहीं। ओके, तो कल की ओपनिंग जो मुझे लग रही है हमारी, फिलहाल देख के, फ्रॉम वीक टू फ्लैट ओपनिंग है। कल फ्राइडे है, वीकेंड का दिन भी है। तो ऐसे में निफ्टी का लेवल्स क्या देखा जाए? तो देखिए, जो आपने देखा है आज निफ्टी ने लोअर लेवल्स पे होल्ड कर लिया अपने आप को, 18,080 लगभग, 1863, 1850। तो यानी 18,000 ही हम मान के चलेंगे निफ्टी का लोअर एंड सपोर्ट। यस, जब तक 18,000 है, वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट निफ्टी। ये देखिए, यहाँ पर भी आप देखिए 1868 बोल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ 18,000। जो मैं कम से कम यहाँ का बात कर रहा हूँ, मैं 15 मिनट के चार्ट को देख के बता रहा हूँ। आप अलग अलग लेवल्स पे देख सकते हैं क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। अगर यहाँ पे मैंने 15 मिनट किया है, इसको अगर आवरली बेस का सपोर्ट भी देख लीजिए। मैक्सिमम आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने होते हैं टाइम फ्रेम चेंज करके। ओके, आई होप दैट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर टू यू। तो मैं मान के चलता हूँ 18,000। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं इसी में, हमेशा की तरह 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात हो रही है। वो हमेशा आपको देखनी, वो काफ़ी गाइड करती है आपको। वो अभी भी 18,075 ही है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो 18,075 है उस लेवल के ऊपर रहे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रेंथ शायद दिखा दे। ओके, तो बैंक निफ्टी पे आ जाइए। बैंक निफ्टी का तो अभी जिस हिसाब से आज उसने होल्ड किया 42,200 को, और 42,328 के आसपास ये क्लोज हुआ। तो पहले चार्ट्स पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी का लोअर एंड सपोर्ट क्या दिखता है। 15 मिनट के लेवल पे ये 42,000 ही दिखेगा मेरे ख्याल से, तो फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए, इसको ज़्यादा, ये एकदम लोअर एंड का सपोर्ट है, वहाँ तक आता है नहीं आता कह नहीं सकते। दो सपोर्ट बन के आ रहे, देखिए एक सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, वो तो 42,250 है फिलहाल। ये देख सकते हैं आप, ये लाइन चाहिए तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। वन इज दिस वन, और एक ये नीचे का सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो एक बड़ा सपोर्ट नीचे भी है। राइट, क्लियर है? ये बैंक निफ्टी के दो सपोर्ट। निफ्टी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब दोनों को अगर हम ऑप्शन चेन की चार्ट पे जाके देखें तो क्या होता है, ठीक है? तो बैंक निफ्टी के केस से पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का एज यूजुअल मैंने जो कहा है, ये 25 की एक्सपायरी, याद रखिए ये हफ्ता मंथली एक्सपायरी का है। तो इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, गिरावट भी आ सकती है, संभला भी जा सकता है। अभी तक रुझान जो है संभला हुआ दिखता है। तो इनिशियल यहाँ पर 18,000 की क्लियर कट सपोर्ट दिख रही है यहाँ पर आपको, और 18,200 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है। सिंपल है, 18,000 18,200, बस ये रेंज प्ले है आपका निफ्टी में। बैंक निफ्टी का अगर हम ऑप्शन चेन देख लें तो वहाँ भी सिंपल रहेगा, ब्रॉडर वे में ही देखना पड़ेगा। वहाँ 42,000 और 42,500। तो ये 500 पॉइंट की यहाँ पर और 200 पॉइंट की निफ्टी में वहाँ पे एक रेंज दिख रही है। बट हाँ, बैंक निफ्टी का भी हम 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए दोस्तों। 42,528, ये काफ़ी समय से वही है, 42,500 के आसपास का जो इसका 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। उसका मतलब ये होता है कि उस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, उसके नीचे स्ट्रेंथ नहीं आएगी। बेशक अब हो सकता है अगर अपना बेस बचा के रखे तो नीचे से हल्की फुल्की वापस रीबाई हो जाए। तो कल मेरा फाइनल कंक्लूजन लुक्स टू बी वेरी फ्लैट डे टुमारो अगेन। और सेकेंड हाफ में देखते हैं क्या होता है। कोई भी प्रिडिक्शन, कोई भी प्रोजेक्शन 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकती, अदरवाइज हम भगवान बन जाएंगे। तो वो हो नहीं सकता, राइट? ये एक अपना एक अंदाज होता है, अपना एक अंदाजा समझिए, उसके बेस पे मैं करता हूँ या कोई भी करेगा। तो आप बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और सुबह की लाइव स्ट्रीम सेशंस को मिस मत कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। वहाँ आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछिए, जो मेरे से पॉसिबल होगा, टाइम परमिटिंग, मेरी स्ट्रीम्स का भी
तो वो स्ट्रीम्स भी आएंगी, और आपको जब आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखा हो तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय, एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।